गुरुदेव के जन्मदिन को अपन सभी ने बहुत ही उत्साह से मनाया। सभी को ढेरों शुभकामनाएं। एक बच्चा होता है और उसके एग्ज़ाम पास में आ जाते हैं। जब एग्ज़ाम पास में आ जाते हैं तो वो घबराने लगता है कि अगर कल मैं भूल गया या कोई क्वेश्चन ऐसा आ गया जो मेरे से नहीं हुआ, मेरे नंबर कम आए, तो वो सोचता है किससे बात करूं। अब मम्मी पापा को तो ज़्यादा पता चल नहीं रहा और बच्चा जो है वो अपने मम्मी पापा से बात करते भी झिझक रहा है। टीचर तो बहुत दूर की बात है। एग्ज़ाम से एक दिन पहले आप टीचर को बोलोगे, कुछ भी बात करोगे तो वो जनरली आता है कि टीचर आपको डांट के भगा देगा। तो पहले कॉन्फिडेंस कम है, वो तो उसको एकदम ही ख़त्म कर देगा। तो सोचता है चलो अपने दोस्त से बात कर लेते हैं। तो अपने दोस्त को फ़ोन मिलाता है, उसको अपने दोस्त से पूछता है, बोलता है यार बहुत घबराहट हो रही है, समझ में नहीं आ रहा क्या करूं, ऐसा लग रहा है कि कल तो मैं गया। तो उसका दोस्त बोलता है यार तू तो फिर भी पूरे साल से पढ़ रहा है, मैंने तो किताब ही कल ख़रीदी है, अगर तू गया तो मैं तो मतलब जाऊँ ही नहीं, एग्ज़ाम ही देने नहीं जाऊँ, बात ही सीधी है ना। तो उस लड़के को लगता है अरे यार फिर तो मतलब मेरा तो चांस बैठता है, तो जाना तो चाहिए। तो यहाँ पर वो जिस बच्चे को खुद पे पहले शक हो रहा था, उसने जब अपने से बड़ा पापी देखा तो उसको लगा अरे मेरे तो पाप थोड़े कम हैं, तो जीवन मेरा सही निकल जाएगा, मेरे को राम मिल जाएगा, मुझे भगवान मिल जाएंगे। लेकिन क्या ज़िंदगी में, अपने जीवन में हम सदा ऐसे ही ढूंढते रहेंगे? आज ये सवाल हमें खुद से पूछना है। अगर उसका दोस्त उसको ये बोल देता कि देख भाई मेरे को तो नहीं पता, मैं तो तेरे से 3 गुना पढ़ाऊँ, मैं तो निकल जाऊँगा, तो वो तो फेल हो जाता। वो सोचता कि मैं तो पहले भी नहीं पढ़ा और ये तो और भी पढ़ा हुआ है, तो मैं तो गया, तो फेल हो जाता। नहीं, पास हुआ फेल हुआ वो तो पता नहीं, लेकिन एटलीस्ट उस वक्त उस बच्चे को ये तो लगा कि हाँ ये तो पक्का पक्का फेल है, मैं इससे ज़्यादा मेहनत करी हुई है। तो अपना जो इंसानी दिमाग है वो ऐसी ही चीज़ों को तोलता है, सदा ही तोलता है। ये दक्षु है, छोटी सी है, लेकिन इसके सामने भी एक छोटा रसगुल्ला और एक बड़ा रसगुल्ला होगा ना, तो ये बड़े रसगुल्ले के ऊपर झपक से गिर जाएगी, क्योंकि इसको पता है कि हाँ ये बड़ा है। यानी दिमाग ये जानता है कि ये तुलनात्मक चीज़ें समझता है अपना दिमाग। लेकिन जब बात आती है ना भक्ति की, जब बात आती है भाव की, प्रेम की, भजन की, तब भी तुलनात्मक होती है। लेकिन तब ऐसे होती है अच्छा इधर तो जाएंगे 3-4 घंटा, कोई शॉर्टकट मिल जाए। तो आज जो गुरु जी के जन्मदिन के ऊपर हमें बस यही सोचना है कि यहाँ पर भी होड़ है क्या यहाँ पर भी आप उस होड़ में हो, उस रेस में हो? जैसे आप सदा रहते हैं, अभी सब ने पीला पहना है, तो जब ले रहे होंगे तो ये थोड़े को लगा रहे कैसा ही पहन लूँ मैं, तो सभी पहनेंगे, मैं कौन सी दिखूंगी? नहीं, ये नहीं सोचा होगा आपने। ये सोचा होगा मेरे वाला सबसे अलग दिखे। और हमारी जो मैडम है उनका थोड़ा सा मैचिंग सब में हो रही थी, तो उनने तो ड्रेस ही एकदम अलग कर दी। तो हर जगह एक होड़ होती है, हर जगह एक तुलना, आप एक तुलना करते हैं। लेकिन जब बात आती है ना कि भक्ति में आगे कौन है, जब उस भाव में आगे कौन है, अब जैसे भाव की बात करते हैं तो भाव का मतलब अपन क्या समझते हैं? भाव का मतलब ये है कि आपको छोटी मोटी लहरें जो होती हैं ना, वो जहाज को हिला नहीं पाती। जहाज को अगर हिलाना है तो समुद्र में भूकंप आना पड़ेगा। तो जब भाव की बात होती है ना, तो भाव का मतलब ये कि आपके अंदर इतना विश्वास हो गुरु जी के ऊपर, बाबा के ऊपर, कि छोटी मोटी लहरें आएं, टकराएं, जहाज हिलता है लेकिन डूबता नहीं है। सुनामी ही आ जाए, कुछ एकदम ही कुछ ही हो जाए, तब भी हमें ये विश्वास होना चाहिए कि तब तक तो हम किनारे पहुंच जाएंगे। किनारे पे खड़ा जहाज जो है वो बहुत सेफ है, उसको कोई डर नहीं है। लेकिन क्या जहाज किनारे पे खड़ा रहने के लिए बना है? तो अपने जीवन में उतार चढ़ाव आएंगे, बच्चों के पढ़ाई के आएंगे, आपको अपने लेवल के, सबको अपने अपने लेवल के आते हैं।
आप बिजनेस में, आपको अपने आएंगे। सबकी ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आएंगे। क्यों? क्योंकि अपनी जो ये नाव बनी है, ये किनारे पे खड़ी रहने के लिए नहीं बनी है, ये उस सागर को पार करने के लिए बनी है। तो लेकिन अब वहाँ पर हमें किसका सहारा होगा? वो जो सहारा है उसके लिए अपन यहाँ पर आते हैं। तो वहाँ पर भी एक होड़ होनी चाहिए ना कि किसकी नाव सबसे ज़्यादा सुरक्षित है। अभी यहाँ पर किसको लगता है कि हाँ मेरी जो नैया है, मेरी जो नाव है, अपन कहते हैं नैया का खेवैया, अपन ये भजन में भी गाते हैं, तो किसकी नाव जब से सबसे ज़्यादा सुरक्षित है? किसको पूरा विश्वास है कि मेरा हाथ पकड़ा हुआ है? किसको पूरा विश्वास है कि सारथी मेरे साथ है? लेकिन ये बात अपन सुनते हैं, जिसमें होता है ना, भजन ज़्यादातर कंठ तक रह जाते हैं, बात ज़्यादातर कंठ तक रह जाती है, हृदय तक नहीं पहुंचती, अंदर तक नहीं पहुंचती। हमें कुछ भी अगर याद करना है तो हम बार बार उसको रिपीट करते हैं। जब पहली बार कोई भी चीज़ सीखते हैं तो भी बार बार उसको हम दोहराते हैं, जिससे कि हमें याद हो जाए, और फिर एक बार याद हो जाती है तो वो हमारे जीवन में उतर जाती है। जैसे अभी यहाँ पर जब अपन सत्संग में बैठते हैं तो हमें, अब आप सभी को ना वो सब पता है कि इसके बाद यह होगा, इसके बाद यह होगा, लेकिन बस ये मत भूल जाना कि आपको ए बै दै सै नहीं करना है, उस भाव के साथ करना है। तो हमें यहाँ पर गुरुजी से यही प्रार्थना करनी है कि अगर अभी तक जो हमारा, अगर रसगुल्ले का एग्जाम्पल लें, वो पूरा चाशनी में नहीं डूबा है तो उसके कोने कोने तक चाशनी पहुँच जाए। और कभी भी हम ऐसा न करें कि कोई उसको वहाँ से निकाल के फिर से पानी में डाल के फीका कर दे। जय गुरु की।